दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए कक्षा 10 हिंदी के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। 16 फरवरी के लिए आपका हिंदी का पेपर है। इसमें हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सुमित्रानंदन पंत सुकुमार कवि हैं। काल के सुकुमार कवि हैं, प्रकृति के, श्रृंगार के, ज्ञान के या भक्ति के। तो सुमित्रानंदन पंत सुकुमार कवि हैं, प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है सुमित्रानंदन पंत को। हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, पृथ्वीराज रासो का रचनाकार है। रचनाकार किसके हैं? वीरगाथा काल के पृथ्वीराज रासो वीरगाथा काल की रचना है। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्रुव सामिनी नाटक के लेखक हैं। कौन लेखक है इसके? तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, राम कुमार वर्मा या जयशंकर प्रसाद, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसके रचनाकार कौन है? ध्रुव सामिनी के नाटक के रचना लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। ये हमारे जयशंकर प्रसाद हैं। तो हमारा चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रेमचंद की कहानी का नाम है। तो प्रेमचंद की कहानी का क्या नाम है? कफन। कफन का बिल्कुल ठीक होगा। हमारा पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, द्विवेदी यज्ञ के लेखक हैं। तो द्विवेदी यज्ञ के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, फिरोजी सुंदर रेड्डी, प्रेमचंद या अग्रवाल। तो यहाँ पर द्विवेदी युग के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। हमारा छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, छायावाद की विशेषताएं हैं। तो छायावाद की क्या विशेषताएं हैं? इसमें से ऑप्शन नंबर ए दिया है, उपदेशात्मक वृत्ति, इतिवृत्तात्मक, सौंदर्य और प्रेम या श्रृंगार बढ़ाना। तो छायावाद की विशेषता ऑप्शन नंबर सी, सौंदर्य और प्रेम। ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल ठीक है। हमारा सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम है। तो कामायनी के प्रथम सर्ग का क्या नाम है? चिंता नाम या आशा या श्रद्धा या इड़ा। तो कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम आशा है। तो हम ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अष्टछाप के कवि नहीं हैं। तो अष्टछाप के कवि कौन नहीं है? परमानंद नहीं है, गोविंद स्वामी, ईश्वरदास, नंददास। तो अष्टछाप के कवि ईश्वरदास। इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। हमारा नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, अरे यारावर याद रहेगा के लेखक हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2020 में पूछा गया है। तो इसके पहला ऑप्शन दिया हुआ है, यशपाल हैं, मुक्तिबोध हैं या अज्ञे है या नगेंद्र हैं। तो यारावर याद रहेगा के लेखक कौन है? अज्ञे। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी गद्य काल का विभाजन। हिंदी गद्य काल का कब विभाजन हुआ था? तो यहाँ पर हमारे 5 युग दिए हुए हैं। तो हमारा पहला युग है, युग का नाम युगावधि। तो हमारा पहला युग है पूर्व भारतेंदु युग। कब से शुरू हुआ था? 13वीं शताब्दी के मध्य से 1868 ईस्वी तक हुआ था। हमारा दूसरा है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग कब से शुरू हुआ था? सन 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक रहा। और हमारा तीसरा है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग सन 1900 से 1922 ईस्वी तक हमारा द्विवेदी युग रहा। हमारा चौथा है छायावादी युग। छायावादी युग सन 1919 से 1938 ईस्वी तक रहा है। तो हमारा पांचवा है छायावोत्तर युग, सन 1938 से निरंतर, यानी अभी तक वर्तमान में भी चल रहा है। ये हमारा हिंदी गद्य के काल विभाजन है। इसका 5 युग दिए हैं हिंदी गद्य में, उसकी अवधि दी हुई है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रकार हमारा हिंदी पद्य का काल विभाजन दिया हुआ है। तो हमारा पहला है, इसमें काल विभाजन में 4 दिए हुए हैं काल। तो इसमें पहला काल है आदिकाल। आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहते थे। ये सन 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक चला। तो हमारा दूसरा काल है पूर्व मध्यकाल। इसको भक्ति काल भी कहते हैं। तो भक्ति काल कब से शुरू हुआ था? 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक रहा। हमारा तीसरा काल है उत्तर मध्यकाल। इसे रीतिकाल भी कहते हैं। ये सन 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक रहा। ये 200 साल तक रहा। हमारा चौथा है आधुनिक काल। आधुनिक काल अभी यानी मॉडर्न काल। आधुनिक मॉडर्न काल ये 1843 ईस्वी से निरंतर यानी अभी तक चल रहा है। ये हमारे हिंदी पद्य का काल विभाजन हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तथा कॉपी पर नोट कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बोर्ड परीक्षा से संबंधित आपके लिए ऐसी वीडियो डेली मिलती रहेंगी।